अब जो है ये आज हमारे नेता का 15वां दिन है और अनशन इन्हीं बच्चों के हाथ से आज जो है अनशन हमारे प्रशांत किशोर जी तोड़ेंगे। और प्रिया प्रिया दोनों बच्ची को माइक रखिए बॉक्स के पास। हाँ ठीक है। सामने भारत माता की, भारत माता की। प्रिया 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 तुम भी दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बस बस हो गया। चलो चलिए आप सब लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यही से बोले। आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई रैली या धरना प्रदर्शन नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 14 दिनों से छात्रों के संघर्ष के समर्थन में जन स्वराज परिवार की ओर से और बिहार के युवा होने के नाते मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास, एक कोशिश करी है ताकि छात्रों के साथ न्याय हो सके। इस लड़ाई की शुरुआत प्रशांत किशोर ने नहीं की है। इस संघर्ष की शुरुआत बिहार के उन छात्रों ने की जिनका ऐसा मानना है कि बीपीएससी के एग्जाम में भारी अनियमितता हुई और जब ये छात्र गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अनशन पर बैठे तो जिस तरह की संवेदनशीलता सरकार को दिखानी चाहिए थी, सरकार ने वो नहीं दिखाई। हम जैसे लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को जब इन बच्चों पर लाठी चलाई गई, उस दिन मैं पहली बार गर्दनी बाग में इन छात्रों से मिलने गया था। इनको अपनी ओर से मैंने समझाने की भी कोशिश की थी कि सरकार को, व्यवस्था को हम लोग को 2-3 दिन समय देना चाहिए। वो समय दिया भी गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई बहुत सकारात्मक पहल नहीं हुई। 29 तारीख को गांधी मैदान में छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर छात्र संसद किया। इस पूरे अभियान आंदोलन में 29 तारीख को मेरे भरोसे पर जब छात्र यहाँ जुटे, जब मैंने उनको आश्वस्त किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक प्रशांत किशोर खड़े हैं, हमारे रहते हुए पुलिस बर्बरता नहीं करेगी, आप पर लाठी नहीं चलाएगी। 29 तारीख को पहली बार प्रशासन ने उस भरोसे को तोड़ा, क्योंकि मेरे हट जाने के बाद, इस जगह से जाने के बाद बच्चों पर फिर से लाठी चली। उसके बाद से, जैसा आपको मालूम है, 2 तारीख से हमने आमरण अनशन शुरू किया है और उस दौरान सरकार की ओर से कुछ पहल भी हुई। माननीय राज्यपाल महोदय भी बच्चों से मिले, मुख्य सचिव भी मिले, लेकिन अभी तक कुछ उसमें सरकार की ओर से इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। आज न्यायालय में इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई शुरू हुई है। मुझे पता नहीं है, शायद आप लोगों को जानकारी हो गई, कुछ ही क्षण में न्यायालय का शायद कुछ निर्णय भी आए। हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं कि
छात्रों को कम से कम न्यायालय से न्याय मिलेगा। लेकिन इस अनशन के दौरान 5वें 6वें दिन जो गांधी मैदान में हुआ वो मीडिया और बिहार के लोगों के सामने है। तो 4-5 दिन सोचने समझने के बाद अब हम लोगों ने ये तय किया है कि सिर्फ अब छात्रों की लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी। कहीं न कहीं बिहार में गांधी जी के बताए हुए रास्ते को लेकर आगे चलने की जरूरत है। समाज में लोगों को जगाने समझाने की जरूरत है। इसलिए आज से यहाँ से जन सुराज के साथियों के साथ, अपने छात्र मित्रों के साथ हम लोग इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अब मैं गांधी मैदान से तो पुलिस ने उठा दिया, लेकिन अब मैं जहां रहता हूं उसको छोड़कर इसी आश्रम में जो आप ये व्यवस्था देख रहे हैं, जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, अब यहीं पर रहेंगे और यहीं से जन सुराज का सारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेकिन उससे बढ़कर ये इस जगह को हम लोग इस तरह से बनाना, विकसित करना चाहते हैं ताकि बिहार का हर वो व्यक्ति जो यहाँ की व्यवस्था से दुखित है, यहाँ की व्यवस्था का पीड़ित है, उन सारे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये आश्रम आवाज बने, उनके साथ हम लोग खड़े हो सके, उनके दुख दर्द के साथी बन सके। इस संकल्प से मैं इस आश्रम की, जिसका नाम हम लोगों ने बिहार सत्याग्रह आश्रम दिया है, ताकि बिहार के समाज के हर उस वर्ग को जिसके साथ जाति हुई है, जिसके साथ व्यवस्था ने गलती करी है, वो यहाँ आ सके और इस व्यवस्था के तहत जुड़कर अपनी बात को मजबूती से रख सके, बिना ये डरे हुए कि पुलिस वाले आकर उन पर लाठी चलाएंगे, बिना इस बात से डरे हुए कि सत्ता के लोग उनको डराएंगे, धमकाएंगे। ये आश्रम इस बात का भी एक प्रतीक बनना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में जो एक व्यवस्था बना दी है सरकार ने, कि जिसको भी व्यवस्था से कोई शिकायत है, कोई भी कोई आवाज लगाता है, तो सरकार उसको उपद्रवी बताती है। बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं कि मेरे भाई, जातीय और धार्मिक उन्माद में पड़कर जब तक वोट देते रहोगे, तब तक इसी तरह की असंवेदनशील व्यवस्था को आपको झेलना पड़ेगा। एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अच्छी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, बिहार में पलायन बंद हो उसके लिए, किसानों की समृद्धि हो उसके लिए, महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए, इन संकल्पों के साथ ये रास्ता युवाओं को मिले कि सत्याग्रह के जरिए इन संकल्पों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से अगले 8 हफ्ते कम से कम इस आश्रम में रहेंगे, परमानेंट रहेंगे और यहीं से उन युवाओं के साथ मिलकर उनको प्रशिक्षित करके पूरे बिहार के समाज को जगाने समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी संकल्प को लेकर अब इस सत्याग्रह की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। प्रशासन को, सरकार को कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई रैली नहीं करने वाले हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं, सरकार पर कोई सड़कों पर तोड़ फोड़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन बिहार में सत्य की राज की स्थापना हो, इसके लिए युवाओं को जगाने समझाने वाले हैं।